उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कारपोल के लिए, ठीक है, तो मैं 370 इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के MCQs लेके आया हूँ। ये मैं अपने पार्ट्स बना दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। तो आज का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, 3 पार्ट्स बना दूंगा मैं। तो ये अब आप सोच रहे होंगे सर ये MCQs कौन से MCQs हैं। ये वो MCQs हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं पास पेपर से, ठीक है। गाइड्स डोगर यूनिक की जो गाइड्स हैं वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं। पास पेपर्स के MCQs हैं, ठीक है। ये कारपोल के लिए BS, ठीक है, 7। और चले हम अपने MCQs करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जिस टेस्ट की भी डेट आती है ना, मैं उसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। अब क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI की और कारपोल की सीट्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, दोनों की मैंने तैयारी करवानी है और हर रोज़ 2-3 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको फ़ौरन से वीडियोस मिल जाएं, ठीक है, तैयारी के लिए। ओके, चले हम लोग ये आज का पार्ट 1 है, ये हम देखते हैं। पार्ट 1 में जो मैंने MCQ सेलेक्ट किए हैं, ये फर्स्ट ये हैं, ये पोर्शन मैंने बना के रखे हैं 50 MCQs, ठीक है। उसके बाद लोकेशन कैपिटल ऑफ कंट्रीज़, ये सेकंड पोर्शन है यानी कि पार्ट 1 में। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये इसके कुछ MCQs हैं। इसी तरह फिर फोर्थ जो पोर्शन मैंने बनाया, वर्ल्ड मेजर रिलीजन्स, ठीक है। तो 125 आज की पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपने जस्ट रिवाइज करने, आपके पास जो डाटा है GK का वो भी आपने करना है, जो भी आपके पास डाटा वो तैयार ज़रूर करना है। लेकिन ये वाले MCQs आपने 100/100 करने, यानी कि ज़रूर आपने रिवाइज ज़रूर करने, क्योंकि ये वो MCQs हैं जो पास पेपर्स में आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट MCQs हम करेंगे, देयर आर डैश कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, 193 कंट्रीज़, ठीक है। 193 इस वजह से लिखा हुआ है, जो UN से जो मेंबर है ना, UN की मेंबर है, वो 193 कंट्रीज़ हैं। तो उस बेस पे इन्होंने बताया कि कितनी कंट्रीज़ हैं, 193। म्यांमार इज़ द न्यू नेम ऑफ, म्यांमार जो न्यू नेम है म्यांमार का वो बर्मा है आज के वक्त में। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है। इन अफगानिस्तान, हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ द रूलिंग तालिबान हु कैप्चर्ड काबुल ऑन September 27, 1996। अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो सुप्रीम लीडर था, उसने 1996 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था। वो कौन था? उस तालिबान का जो रूलर है, बादशाह लीडर है, उसका नाम था मौला मोहम्मद उमर, ठीक है। नेक्स्ट, एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। एडिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया का। विच कंट्री एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस अंडरग्राउंड। कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोडेड किया था ज़ेर ज़मीन? ब्रिटेन ने। चेंज नेम ऑफ फॉर्मोसा इज, फॉर्मोसा का जो नाम चेंज हो गया वो क्या हो गया अब जो मौजूदा दौर में? ताइवान, ठीक है, ताइवान हो गया। ओके, इस तरह नेक्स्ट है, जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। इन जर्मनी के 2 पार्ट्स हुए थे, ईस्ट जर्मनी था एक, वेस्ट जर्मनी ही था। कब हुए थे ये पार्ट्स? ये 1945 में हुए थे, ठीक है। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी वर वंस अगेन मर्ज इनटू वन स्टेट, यानी कि जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक मरतबा दोबारा से मर्ज्ड हो गए थे, यानी कि एक ही स्टेट बन गई थी ये दोनों। वो कब थी? 3 अक्टूबर 1990 में, ठीक है, 1990 की में ये दोबारा से मर्ज हो गए थे। तशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान का तशकंद कैपिटल है। शेख हसीना वाजिद बिकेम बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर आफ्टर। जो शेख हसीना वाजिद कौन है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है। और ये कब किसके बाद बनी थी? खालिदा ज़िया के। न्यू नेम ऑफ ज़ायर, जो नया नेम है ज़ायर का, ज़ायर किस कंट्री का, किस कंट्री में? अफ्रीका में ज़ायर जो है, ये किसका न्यू नेम है? कॉन्गो। न्यू नेम ऑफ ज़ायर, ज़ायर का नया नेम कॉन्गो है, ठीक है, कॉन्गो जो कि अफ्रीका का शहर है। इरिट्रिया became an independent state on May 24, 1993, got independence from, जो इरिट्रिया ये आज़ाद स्टेट हो गई थी 1993 में, इसने आज़ादी हासिल की थी इथियोपिया से, ठीक है। 1993 में इथियोपिया से ली थी इरिट्रिया, became independent state। कुवैत was occurred by Iraq on, कुवैत जो अकड़ इराक की तरफ से 2 अगस्त 1990 में, ठीक है, कुवैत ने कब्ज़ा किया था इराक से। अमान इज़ द कैपिटल ऑफ, ये अमान जो है ये कैपिटल है जॉर्डन, यानी कि अमान किसका कैपिटल है? जॉर्डन का कैपिटल है अमान, ठीक है। तो ये 15 MCQs हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
द करेंसी ऑफ इराक इज, करेंसी है जो इराक की वो रियाल है। ओके, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जॉर्ज वाशिंगटन। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, कौन सा पहला मुल्क है जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था? इंडिया ने सबसे पहले बांग्लादेश को कबूल किया था, ठीक है, एज अ कंट्री। रऊफ दशतश इज द स्टेट्समैन ऑफ, ठीक है, ये रऊफ दशतन ये सियासतदान है किसका? साइप्रस का है। द कैपिटल ऑफ लीबिया इज, जो कैपिटल है लीबिया का वो ट्राइपोली है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, अब ये कैपिटल तमाम कंट्रीज़ के नहीं यहाँ पर बयान किए गए, जिन जिन कंट्रीज़ के बयान किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं, ठीक है, ये समझना आपने। द करेंसी ऑफ तुर्की इज, करेंसी की तुर्की लीरा, लीरा करेंसी है तुर्की की। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना। दुनिया की जो पॉपुलस कंट्री पूछा है, सिटी नहीं पूछा। अगर सिटी पूछेंगे तो आपने टोक्यो बताना है, जापान का शहर है, लेकिन उन्होंने कंट्री पूछा है तो चाइना है। यूएसए कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेट, 50 स्टेट मुस्लिम यूएसए। सुएज कनाल ज्वाइन करती है, सुएज कनाल ज्वाइन करती है द मेडिटेरेनियन सी को टू द रेड सी से, रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ती है सुएज कनाल। नेक्स्ट टाइम, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्वर का दुनिया में मैक्सिको है। विच पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइनहेबिटेड, कौन सा मुल्क है जहाँ पर गैर आबाद है, कौन सा मुल्क है, एरिया है, पोर्शन है जो गैर आबाद है? अंटार्कटिका। रशिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, रशिया लोकेटेड है किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप और एशिया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रशिया लोकेटेड है दो में, यानी कि यूरोप में भी है और एशिया में भी, ये दोनों में इंक्लूड होता है रशिया। नेदरलैंड इज आल्सो नोन एज, नेदरलैंड को क्या कहते हैं? हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटिकन सिटी इज लोकेटेड इन, वाटिकन सिटी लोकेटेड है इटली में, ठीक है। शेख जैद बिन सुल्तान इज द प्रेसिडेंट ऑफ, शेख जैद बिन सुल्तान कौन किस कंट्री के प्रेसिडेंट? यूएई के। द सिटी ऑफ 7 हिल्स, जो सिटी ऑफ 7 हिल्स कौन सी है? रोम सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाती है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज, जो लैंड है मिडनाइट सन वो नॉर्वे है। द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज ब्रासिला, ठीक है, कैपिटल ब्राज़ील का ब्रासिला। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका करेंसी रैंड है, ठीक है। विच कंट्री इज कॉल्ड बुफर स्टेट ऑफ एशिया, बुफर स्टेट ऑफ एशिया कौन सी कंट्री कहलाती है? अफगानिस्तान बुफर स्टेट ऑफ रशिया कहलाती है। डैश इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, नेपाल को कहते हैं लैंड ऑफ माउंटेन्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज फाइनलैंड, लैंड ऑफ 1000 कौन है, को किसे कहते हैं? फाइनलैंड को। आफ्टर ईरान हु इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कारपेट्स, अच्छा ये दो एमसीक्यूज हैं। अगर वो ये पूछे ना दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बताएं कारपेट का, कारपेट सबसे ज़्यादा जो तैयार कर रहा है वो ईरान कर रहा है पहले नंबर पर। इन्होंने पूछा आफ्टर ईरान, यानी कि दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान होगा, ठीक है। चाइना इज़ अ स्टेट बेस्ड ऑन, चाइना जो स्टेट बेस्ड है सिंगल पार्टी सिस्टम पर। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर कॉल्ड, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो कहलाती है ब्लू बुक्स। डैश इज कॉल्ड की टू द मेडिटेरियन, की टू द मेडिटेरियन जिब्राल्टर को कहते हैं ये की टू द मेडिटेरियन, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। विच यूरोपियन कंट्री इज कॉल्ड फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप, फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप कौन सी कंट्री कहलाती है? नेदरलैंड कहलाती है। द फेमस ताजमहल इज सिचुएटेड इन, आगरा में है ताजमहल। इटर्नल सिटी इज, इटर्नल सिटी कौन सी है? कोयटा को इटर्नल सिटी कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डैश इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, जो लैंड है वाइट एलिफेंट्स की वो थाईलैंड है। फॉरबिडन सिटी इज, जो फॉरबिडन सिटी है वो लासा तिब्बत, ठीक है, लासा तिब्बत का है। सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ, सिंगापुर शहर ये कैपिटल है सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट डैश इज कॉल्ड साइट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, कौन सी साइट एंशियंट सिविलाइजेशन कहलाती है? कंट्री में, अगर वो कंट्री में पूछे ना तो आपने इराक याद रखना है, इराक, ठीक है। कंट्री में अगर पूछे, कंट्रीज लिखे हों, शहर नहीं कंट्रीज की बात हो रही है। पर्ल ऑफ ईस्ट इज पिनंग, ठीक है, पर्ल ऑफ ईस्ट कहलाता है पिनंग। फाइडल कैस्ट्रो इज द प्रेसिडेंट ऑफ कूबा, जो फाइडल कैस्ट्रो इज द प्रेसिडेंट है, कूबा का प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब जो सेकंड पोर्शन हमारे पास है वो लोकेशन कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, जो इनको लोकेशन बताएंगे और कैपिटल्स बताएंगे कंट्रीज के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल यूरोप में मौजूद है, ठीक है। वेयर इज द बांग्लादेश लोकेटेड, बांग्लादेश कहाँ पर किस एरिया में? साउथर्न एशिया में है बांग्लादेश। नेम द कैपिटल ऑफ एंड बोस्निया हर्ज़ोगिना सराजीवो, ठीक है, जो कैपिटल है, ठीक है, और बोस्निया का वो क्या है? सराजीवो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बोस्निया एंड हर्ज़ोगिना
जोनिवना इज़ लोकेटेड इन साउथर्न यूरोप, ठीक है, ये साउथर्न यूरोप में आता है। द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग, जो कैपिटल है चाइना का बीजिंग है। साइप्रस इज़ एन आइसलैंड, ठीक है, साइप्रस क्या है, आइसलैंड, ये याद रखना आपने। साइरो इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ, साइरो लार्जेस्ट सिटी है इजिप्ट की। जर्मनी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप, जर्मनी सेंट्रल यूरोप में आता है। एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, एडिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया का। वेयर इज़ फ्रांस लोकेटेड, फ्रांस कहाँ पर, किस एरिया में, वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस लोकेटेड है। पर्शिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ, पर्शिया पुराना नेम है ईरान का, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंडोनेशिया इज लोकेटेड इन एशिया, इंडोनेशिया किस में आता है, एशिया में आता है। इराक कैपिटल इज बगदाद, इराक का कैपिटल बगदाद है। वेयर इज इटली लोकेटेड, साउथर्न यूरोप, इटली साउथर्न यूरोप में आती है। जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, जेरूसलम कैपिटल है इसराइल का। लीबिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका में है लीबिया। अस्ताना इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ काज़ाख्स्तान, जो अस्ताना है ये न्यू कैपिटल है काज़ाख्स्तान का। ये रिप्लेस हुआ था, यानी कि पुराना कौन सा है, अल्मा-एटा, ठीक है, ये पुराना, इसे रिप्लेस करके अस्ताना हुआ है। माल्टा इज़ एन, माल्टा क्या है, आइसलैंड है, ठीक है, माल्टा क्या है, आइसलैंड। मंगोलिया इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। नेम द कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। हॉलैंड आल्सो नोन एज नेदरलैंड, जो हॉलैंड है इसे नेदरलैंड भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। वेयर इज सोमालिया लोकेटेड, सोमालिया कहाँ पर है, अफ्रीका में है सोमालिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया। 73 एमसीक्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाद है। स्विट्ज़रलैंड इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप में है स्विट्ज़रलैंड। खार्टूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, ठीक है। साउथर्न यूगोस्लाविया सिचुएटेड इन साउथर्न यूरोप में यूगोस्लाविया। नेम द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। तुर्की इज सिचुएटेड इन एशिया एंड यूरोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तुर्की सिचुएटेड है एशिया में भी और यूरोप दोनों में आता है तुर्की। व्हाट इज वेस्ट इंडीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये वेस्ट इंडीज़ है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये सम ऑफ आइसलैंड, जो आइसलैंड है ना जितने भी, उसका सम कहलाता है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया इज़ द फेमस सिटी एंड इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया फेमस सिटी और सी पोर्ट इजिप्ट की है। द कैपिटल ऑफ गाना इज़ एक्रा है। व्हाट इज़ अबू सिंबल, ये अबू सिंबल क्या है, ये टेम्पल है इजिप्ट में एक टेम्पल है, उसका नाम है अबू सिंबल। अल अक्सा मॉस्क इज़ इन जेरूसलम में है, अल मस्जिद अल अक्सा। नेम द सिटी विच इज़ फेमस फॉर द टॉम ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो टॉम है वो अजमेर शरीफ में है। एडलेड इज़ द फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एडलेड ये फेमस सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। द कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज़ अमान। अकल तख्त ये फेमस है फॉर सिखों के लिए मशहूर है। ये एक जगह है इन द गोल्डन टेम्पल में ये एक जगह है जो सिखों के लिए मशहूर है, ठीक है, एमरिस्टर। बेबलोन इज़ द फेमस सिटी ऑफ, जो बेबलोन मशहूर तरीन शहर है इराक का, ठीक है, बेबलोन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फेमस सिटी है। बेस्टिल वाज डैश इन पेरिस which was destroyed on 14 जुलाई 1789 ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। केना आपने बताना है बेस्टिल डैश क्या था पेरिस में जो कि तबाह हो गया था 1789 में दौरान फ्रेंच इनकलाब के दौरान। ये बेस्टिल एक जेल का नाम है, ठीक है, बेस्टिल ये तबाह हो गई थी जेल, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। कैंप डेविड इज़ अ प्लेस लोकेटेड इन डैश वर्ड इजिप्ट एंड इसराइल साइंड द कैंप डेविड अकर्ड इन 1979। ये 3 एमसीक्यूज यहाँ पर हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कैंप डेविड क्या है। कैंप डेविड ये अकर्ड का मतलब होता है माहिदा। कैंप डेविड एक माहिदा हुआ है इजिप्ट और इसराइल, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं, मिस्र और इसराइल के दरमियान में माहिदा को एक माहिदा हुआ था जिसे हम कैंप डेविड कहते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है ये कैंप डेविड जो माहिदा हुआ था कब हुआ, तो आपने याद रखना है 1779 में हुआ था ये माहिदा। और थर्ड एमसीक्यू ये जो है मौजूद है, यानी कि कैंप डेविड जो जगह है वो लोकेटेड कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। गज़ा इज़ द फेमस सिटी ऑफ, जो गज़ा मशहूर तरीन शहर है फ़लस्तीन का है। द हेड क्वार्टर ऑफ LTTE गोरिल्ला जफना इज़ लोकेटेड इन, जो हेड क्वार्टर है LTTE गोरिल्ला जफना ये लोकेटेड है श्रीलंका में। ग्रीनविच इज़ अ टाउन नियर डैश, ग्रीनविच ये याद रखना है, ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक टाउन का नाम है, ठीक है, एक कस्बे का नाम है।
ये डैश थ्रू विच पासिस द मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन के करीब से भी गुजरता है। ये कहाँ पर है? लंदन में, ग्रीनविच, ठीक है, एक टाउन है जो कि लंदन में। पेंटागन इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएसए आर्मी विच इज लोकेटेड इन वाशिंगटन। द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया इज सियोल। द फेमस प्लेस नोट्री डैम इज लोकेटेड इन फ्रांस, ठीक है, ये नोट्री डैम फेमस जगह जो कि फ्रांस में। द ग्रेटेस्ट सी पोर्ट इन चाइना, शंघाई ग्रेटेस्ट सी पोर्ट है चाइना में, ठीक है। शिमला द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर शिमला एग्रीमेंट। नेम द लार्जेस्ट टाउन इन इसराइल, टेल अवीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट टाउन बताना है इसराइल में कौन सा है। टेक्सला द एंशियंट सिटी ऑफ पंजाब, टेक्सला वो कदीम तरीन शहर है पंजाब का जो कि मशहूर है आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए। ज़ूरिच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ज़ूरिच ये इम्पोर्टेंट शहर है स्विट्ज़रलैंड का। पेंटागन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ, पेंटागन हेड क्वार्टर किसका है? यूएस आर्मी का है। नेक्स्ट है हॉलीवुड यूएसए इज़ अ फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्री के लिए। विच प्लेस इज़ अ फेमस रिजॉर्ट फॉर टूरिज्म, होनोलुलु मशहूर तरीन प्लेस है, ठीक है, सैर सियासत के लिए, सैर सियाहत के लिए। विच प्लेस गेन फेम ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, कौन सी जगह जिसने ड्यूरिंग दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है इनकलाब, कौन सी जगह है? बेस्टिल को मतलब कि बहुत शोहरत मिली थी, जेल है इसका नाम, इसका मतलब, ठीक है। विच प्लेस प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है विच प्लेस प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम ऑन लार्ज स्केल, कुरकुक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पता नहीं रिवाइज रीड किया है नहीं किया। जो पेट्रोलियम को सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज स्केल पर वो क्यूरकक है। विच प्लेस इज़ नॉट इन इंडिया, कौन सी प्लेस इंडिया में? टेक्सला इंडिया में नहीं आती, ठीक है। विच सिटी इज़ लोकेटेड इन इराक, इराक में कौन से शहर मौजूद है? बेबलोन, ये पहले भी आया, रिपीट हुआ है। और अमान इज़ अ फेमस सिटी एंड कैपिटल है जॉर्डन का, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। विच प्लेस इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ LTTE, जफना, ठीक है, ये हेडक्वार्टर जो LTT का वो कौन सा है? जफना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ चंद MCQs हैं, वर्ल्ड मेजर रिलीजन्स, ठीक है, ये मेजर रिलीजन्स है दुनिया में, उससे रिलेटेड है ये MCQs। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ लीडिंग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ 5, ठीक है, मौजूदा वक्त में जो सबसे टॉप पर 5 मज़हब है ना वो 5 हैं। क्रिश्चियनिटी इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ, जो क्रिश्चियनिटी बेस्ड है टीचिंग और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। द लीडिंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ क्रिश्चियनिटी, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में जो मज़हब है ना बड़ा वो इस टाइम वो क्रिश्चियन है, ठीक है। इन द बिगनिंग क्रिश्चियनिटी फेस्ड स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द रोमांस। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, ठीक है, पहले नंबर पर क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पर इस्लाम है। हाउ मैनी मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम आर इन वर्ल्ड, कितने मेजर सेक्ट्स इस्लाम की दुनिया में? 2। काउ, स्नेक्स एंड मंकीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड इन द हिंदुइज्म में ये पूजा करते हैं ना इनकी। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज लिव इन इंडिया, सब ज़्यादातर हिंदू जो है ना वो इंडिया में रहते हैं। डैश इज़ अ नॉन थेइस्टिक रिलीजन, बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा इन द डैश सेंचुरी, ठीक है, ये बुद्धिज़्म ये 6th याद है 6th सेंचुरी में ये इसकी बुनियाद रखी गई थी बुद्धिज़्म। नेम द होली बुक ऑफ जिप्स, यहूदियों की जो किताब है वो उसका नाम क्या है? तौरात। देयर आर डैश मेन सेक्ट्स ऑफ मॉडर्न, जो यानी कि जो है ना यहूदी हैं इनके 3 मॉडर्न फ़िरके हैं मौजूदा वक्त में, तीन मॉडर्न फ़िरके हैं, याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ जिव्स लिव इन US और इसराइल, जो ज़्यादातर यहूदी हैं वो US और इसराइल में रहते हैं। हाउ मैनी जिव्स वर किल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, हमने बताना कि ड्यूरिंग दूसरी जंग अज़ीम में सब जो यहूदी मारे गए थे वो 5.7 मिलियन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ था, ठीक है। ये 125 MCQs थे। अब नेक्स्ट इस तरह पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अपलोड कर दूंगा, तो वो आपने लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़।